अभी तक हम लोग पार्टनरशिप के बारे में जान चुके हैं। पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिल के बिजनेस करते हैं। वो एक अग्रीमेंट से बनते हैं और बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होता है उसको आपस में बांटते हैं। इस अग्रीमेंट में अगर कुछ भी चेंजेस होता है तो पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप में चेंजेस आता है। ये जो चेंजेस आया उसकी वजह से जो फर्म में बदलाव आता है उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म का किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। उसके जो सिचुएशन है वो इस प्रकार है। फर्स्ट वन इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जो ऑलरेडी फर्म में पार्टनर्स हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव किसी भी कारण से आ सकता है। उस बदलाव की वजह से फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। सेकेंड, अगर फर्म में कोई न्यू पार्टनर आता है, किसी न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है, उस वजह से फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। नेक्स्ट, किसी भी एग्जिस्टिंग पार्टनर के रिटायरमेंट की वजह से जब कोई पार्टनर रिटायर होकर फर्म को छोड़ के चला जाता है उस वजह से फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। जो पार्टनर्स हैं उनके बीच के अग्रीमेंट में बदलाव किया जाता है। नेक्स्ट, जिस तरह रिटायरमेंट की वजह से चेंजेस आएगा उसी प्रकार से डेथ की वजह से भी चेंजेस आएगा। एंड लास्ट वन इज एमलगमेशन ऑफ टू फर्म्स। एमलगमेशन का मतलब हो गया, मान लेते हैं कि ए और बी मिलके एक फर्म को चलाते हैं और सी और डी मिलके दूसरे फर्म को चलाते हैं। अब ये दोनों फर्म ज्वाइन करके एक न्यू फर्म बना दिए, यानी कि एमलगमेशन होके एक न्यू फर्म बना जिसमें पार्टनर्स है ए बी सी डी। इसको भी बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। किया ना। अब हम लोग जानते हैं ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब होगा तो किस किस तरह का एडजस्टमेंट का हम लोग को रिक्वायरमेंट होगा। पहला एडजस्टमेंट होगा सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना। दूसरा एडजस्टमेंट होगा गुडविल से रिलेटेड, दैट इज अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। नेक्स्ट है अकाउंटिंग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस जो भी है फर्म में उसका भी ट्रीटमेंट करना जरूरी है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज में जो भी चेंजेस आए हैं, वेदर इट्स इंक्रीज और डिक्रीज, चाहे उसकी कीमत बढ़ी हो चाहे उसकी कीमत घटी हो, उसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। एंड लास्ट वन इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल को भी चेंज करना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट में सारे एंट्रीज करके लास्ट में उसका बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करना होगा। तो ये सारे एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है जब भी फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। यहाँ पे दो तीन टर्म्स हैं जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग का मतलब क्या हुआ? जब भी फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है यानी कि बदलाव आता है तो कोई पार्टनर या एक से ज़्यादा पार्टनर हो सकता है अपने हिस्से में से कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हो, दे रही हो दूसरे पार्टनर को। एक पार्टनर जब भी अपने हिस्से में से कुछ सैक्रिफाइस करता है तो डेफिनेटली कोई ना कोई पार्टनर फर्म में होगा जो उस हिस्से को गेन करता होगा। ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है कि एक ही पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा या दो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा। ये क्वेश्चन के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। लेकिन अगर वहाँ पे सैक्रिफाइस हो रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे कोई ना कोई पार्टनर होगा जो उस हिस्से को, सैक्रिफाइसिंग हिस्से को गेन करेगा। मान लेते हैं कि ए और बी अगर दो पार्टनर है, ए अगर सैक्रिफाइस कर रहा है तो डेफिनेटली वो हिस्सा किसको मिलेगा? बी को मिलेगा। तो
ए की तरफ से सैक्रिफाइस हुआ और बी की तरफ से वो हिस्सा गेन हुआ। अगर बी सैक्रिफाइस कर रहा है तो वो कौन गेन करेगा, वो ए गेन करेगा। तो इस तरह सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो फाइंड आउट किया जाता है, जिसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।